गंगा जब भी अपने बच्चों को दूध पिलाती तो उसका देवर सर पर आकर खड़ा हो जाता, लेकिन वो अपने देवर को कुछ भी ना कह पाती क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी थी और घर उसका देवर ही चलाता था। गंगा का देवर दिखने में बहुत ही हैंडसम था, लेकिन गंगा रिश्तों के लिहाज में कभी उससे बात तक ना करती थी और हमेशा अपने रिश्ते की वजह से पीछे हट जाती थी। एक रात जब दोनों घर पर अकेले थे और गंगा अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, तब उसका देवर उसके कमरे में आया और बच्चे को गंगा से दूर करके खुद ही गंगा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उसके मम्मी पापा को उसकी बड़ी चिंता लगी रहती थी क्योंकि गंगा थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखता तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता था। इसलिए उसके मम्मी पापा ने 17 साल की उम्र में ही उसके लिए रिश्ता देखने शुरू कर दिया था, लेकिन गंगा इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने लिए किसी और को पसंद कर चुकी थी। गंगा वरुण से लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन उसके मम्मी पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि वरुण दिखने में उतना अच्छा नहीं था जितने कि गंगा बेहद खूबसूरत थी। गंगा के मम्मी पापा उसके लिए हट्टा कट्टा नौजवान ढूंढ रहे थे, जबकि वरुण दिखने में बहुत ही कमज़ोर नज़र आता था। जबकि ऐसा था नहीं, बस वो गंगा पर अपनी मर्जी थोपना चाहते थे। गंगा के पापा बहुत ही सख्त मिजाज के थे। उन्होंने गंगा से पहले ही कह दिया था कि अगर गंगा वरुण से शादी करती है तो उसके लिए अपने मायके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जबकि वरुण के घर पर इस शादी से किसी को भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वरुण की माँ इस बात में मानती थी फिर प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। वरुण के घर पर वरुण, उसका छोटा भाई और वरुण की माँ ही रहते थे। गंगा चाहती थी कि उसकी शादी सुकून से और दोनों परिवारों के राजी से हो, पर ऐसा नहीं हो पाया। मजबूरन गंगा को अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करनी पड़ी और वो वरुण की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। जब गंगा अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने उसे ये कहकर दिलासा दिया कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि गंगा की सास से अच्छी तरह से जानती थी कि गंगा के पापा मानने वाले इंसानों में से नहीं थे क्योंकि गंगा के घर में उसकी एक छोटी बहन भी थी और गंगा के पापा चाहते थे कि गंगा की शादी के बाद जल्द से जल्द उसकी छोटी बहन की भी शादी हो जाए। लेकिन गंगा के लव मैरिज के फैसले की वजह से अब उसकी छोटी बहन की शादी में मुश्किलें आ सकती है। गंगा ने सोचा कि वो वरुण से शादी करके उसके साथ खुश रहेगी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। आज गंगा की शादी का दिन था और उसके स्वागत के लिए पूरा घर फूलों और लाइटों से सजाया गया था। गंगा की सास गंगा और वरुण की शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसलिए उन्होंने बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवाई थी। लेकिन फिर भी गंगा को अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। शादी से पहले हर लड़की के मन में ये डर होता है कि पता नहीं उसके ससुराल वाले कैसे होंगे, और फिर गंगा ने तो परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी और उसकी शादी से पहले उसकी एक ही बार अपनी सास से मुलाकात हुई थी। लेकिन फिर गंगा ने अपने मन को ये कहकर तसल्ली दी कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। वैसे तो अरुण मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन फिर भी गंगा ने जब अपने ससुराल में कदम रखा तो उसकी सास ने और उसके देवर ने बहुत ही शानदार तरीके से उसका स्वागत किया।
गंगा का वरुण के साथ शादी का सपना तो पूरा हो चुका था, लेकिन आज उसकी पहली रात थी। आज की रात के लिए गंगा के दिल में कई सारे अरमान थे, जैसे हर लड़की के होते हैं, और आज गंगा के वो सारे अरमान पूरे होने वाले थे। जब गंगा अपने कमरे में दाखिल होने वाली थी, तब उसकी सास ने उसके हाथ में एक दूध का गिलास दिया और कहा कि यह शगुन होता है। जब वरुण कमरे में आए तो तुम व अरुण मिलकर इसे पी लेना। गंगा अपनी सास की बातों का मतलब समझ गई थी, इसलिए उसने भी शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो अपने कमरे में चली गई, और जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। गंगा ने दूध के गिलास को टेबल पर रखा और फिर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। वैसे तो गंगा की वरुण से लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी आज उसे अंदर ही अंदर बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज का दिन ही कुछ ऐसा था कि हर लड़की को घबराहट होती है। शादी से पहले तो गंगा वरुण के साथ खूब सारी बातें किया करती थी, लेकिन आज उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा और शुरुआत होगी कैसे। फिर उसने एक बड़ा सा घूंघट निकाला और चुपचाप से जाकर बिस्तर पर बैठ गई और अपने पति वरुण का बेसब्री से इंतजार करने लगी। जब अरुण कमरे में दाखिल हुआ तो उससे देखकर गंगा की धड़कनें बढ़ने लगी और उसके माथे से पसीने छूटने लगे। वरुण धीरे से जाकर गंगा के करीब बैठ गया और उसने गंगा के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, क्या हुआ गंगा, तुम आज बहुत ही ज़्यादा नर्वस लग रही हो। गंगा, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा और तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं आने दूँगा। वरुण जब गंगा से ऐसी प्यार भरी बातें कर रहा था तो गंगा बड़े ही प्यार से वरुण की तरफ देख रही थी। वरुण की आंखों में गंगा को अपने लिए बेशुमार प्यार नज़र आ रहा था और अब गंगा की घबराहट कुछ कम हो गई थी। वरुण ने गंगा को अपने गले से लगाया और फिर लाइट बंद कर दी। लाइट बंद होते ही वरुण ने गंगा को अपने बाहों में भर लिया और फिर उनके प्यार का वो सिलसिला शुरू हो गया जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। आज की रात उन दोनों के लिए बड़ी ही प्यार भरी गुजरने वाली थी। रात भर उन्होंने एक दूसरे से खूब प्यार भरी बातें की और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। सुबह जब कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से गंगा की आंख खुली, तब उसकी सास कमरे के बाहर खड़ी थी। गंगा की सास दरवाज़ा खटखटाते हुए कहने लगी, गंगा बेटा, सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ। यह सुनते ही गंगा तुरंत बिस्तर से उठी और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी सास ने उसे कहा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, आज तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म है, सारे मेहमान आते ही होंगे, और हाँ गंगा, वरुण को भी उठा देना। सास के जाने के बाद गंगा ने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने पति वरुण को उठाने लगी, लेकिन आज शायद वरुण का उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने गंगा को कहा, थोड़ी देर और सोने दो, गंगा आओ तुम भी सो जाओ, और उसने फिर से गंगा को अपने पास सुला लिया। गंगा ने कहा, अरे नहीं नहीं माँ जी अभी अभी आई थी और उन्होंने कहा कि मुँह दिखाई की रस्म शुरू करनी है और हम दोनों को तैयार होकर वहाँ बैठना है। गंगा ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया, लेकिन वरुण को तो गंगा की कोई भी बात सुनाई नहीं दी, क्योंकि आज वरुण कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में लग रहा था। वरुण ने फिर से गंगा को बिस्तर पर खींच लिया और एक बार फिर से
वो दोनों प्यार के रंग में रंग गए। कुछ देर बाद गंगा नहाने चली गई और उसने नहाकर एक अच्छी सी और खूबसूरत सी साड़ी पहन ली। वरुण भी नहाकर रेडी हो गया और फिर वो दोनों एक साथ हॉल में आ गए। हॉल में आकर देखा तो सारे मेहमान उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। पहले वरुण और गंगा ने एक साथ नाश्ता किया और फिर तुरंत ही मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी गई। मुंह दिखाई की रस्म में जो भी औरत गंगा को देखती तो उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करती। मुंह दिखाई की रस्म के दौरान गंगा ने देखा कि उसका जो देवर था वो उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था, लेकिन गंगा ने ये सोचकर नज़र अंदाज कर दिया कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि उसने आज उसे पहली बार देखा था। गंगा के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि शादी को लेकर अपने मन में जो सपने गंगा ने संजोए थे, अब वो सारे सपने पूरे हो चुके थे। गंगा के मन में अपनी ज़िंदगी को लेकर हमेशा एक डर लगा रहता था कि कहीं उसकी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। लेकिन गंगा ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसका ये डर कभी सच हो जाएगा और सच में ही उसकी खुशियों की नज़र लग जाएगी। वरुण को अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था और जब शादी के 6 महीने बाद वरुण किसी काम के लिए दूसरे शहर जा रहा था, तभी रास्ते में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें वरुण की मौत हो गई। यह दिन गंगा की ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन था। जब उसे ये खबर मिली कि वरुण की रोड एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है, यह खबर सुनते ही गंगा अपने होश खो बैठी, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। गंगा के लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और उसका दिल ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसका पति वरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वरुण अक्सर गंगा से यह कहता था कि वो ये रिश्ता 7 जन्मों तक निभाएगा। तो इतनी जल्दी वो गंगा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था। लेकिन शाम को जब वरुण की बॉडी घर लाई गई, तब उसे देखकर गंगा के दिल के टुकड़े टिकड़े हो गए थे। वो दिन गंगा की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था और गंगा की सास भी अपने बेटे वरुण के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। अपनी बेटी के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये देखकर गंगा के मम्मी पापा भी बीती बातें भुलाकर वरुण के अंतिम संस्कार में शामिल होने आ चुके थे। गंगा अपने मम्मी पापा से रो रो कर ये कह रही थी कि उनके आशीर्वाद के बिना उसकी शादी सफल नहीं हो पाई। तब उसके मम्मी पापा ने उसे संभालते हुए कहा, नहीं गंगा बेटा, माँ बाप चाहे अपनी औलाद से कितना ही नाराज़ क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देते। लेकिन होनी को तो आज तक कोई भी नहीं टाल पाया है और तकदीर का लिखा तो माँ बाप भी नहीं बदल सकते। फिर इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और गंगा के मम्मी पापा एक बार फिर से गंगा से मिलने उसके घर आ गए। तब गंगा अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर उनकी ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गई। जब गंगा की आँख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। गंगा के होश में आते ही डॉक्टर उसे देखकर कहने लगी कि आज से आपको अपनी सेहत का और भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप माँ बनने वाली हैं। यह खबर सुनकर गंगा को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी, क्योंकि ये खबर सुनकर पहले तो वो खुश हुई, लेकिन फिर ये सोचकर उसे दुख भी हुआ कि उसने होने वाले बच्चे के सर पर
उसके पिता का सहारा ही नहीं है। इस खबर से गंगा के मम्मी पापा भी उदास दिख रहे थे, लेकिन गंगा की सास ये खबर सुनकर बहुत खुश नज़र आ रही थी। गंगा की सास उसे कहने लगी कि यह बच्चा मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, तो तुम अपना और अपने आने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। फिर जब गंगा को हॉस्पिटल से घर लाया गया तो उसकी सास ने उसकी नज़र उतारकर फिर से एक बार उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। इतने दिनों के बाद सास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर गंगा भी अंदर से बहुत खुश हुई थी। लेकिन ये पल भर की खुशियाँ गम में बदल गई जब गंगा के मम्मी पापा उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए थे। गंगा के मम्मी पापा कहने लगे कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत ही छोटी है और तुम्हारे आगे पहाड़ जैसी जिंदगी अभी बाकी पड़ी है, जिसे अकेले गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तुम यह बच्चा गिरवा दो, हम तुम्हारी फिर से एक अच्छे घर में शादी करवा देंगे। बच्चा गिरवा देने की बात सुनकर गंगा की सास का चेहरा उतर गया और वो कहने लगी कि ये बच्चा मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। गंगा बेटा, इसे मत गिराना। अपनी सास का अपने बेटे के लिए प्यार देखकर गंगा के दिल में भी अपने बच्चे के लिए ममता जाग उठी और उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, भले ही वरुण अब उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा, लेकिन वह अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आने वाले बच्चे के सहारे गुजार लेगी। गंगा की ये बात सुनकर गंगा के पापा उस पर गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि तू अभी छोटी है, तुझे अभी दुनिया की समझ नहीं है। एक अकेली औरत के लिए इतने छोटे से बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है और इस बच्चे का खर्चा, उसका पढ़ाना लिखाना, ये सब तुम अकेली कैसे कर पाओगी। यह सुनते ही गंगा की सास ने कहा, समधी जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर मैं गंगा की शादी अपने छोटे बेटे करण से करवा दूंगी। जब गंगा की सास ने ये बात उसके पापा से कही तो गंगा बड़ी हैरत से अपनी सास की तरफ देख रही थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी उसे इस मोड़ पर ले आएगी, लेकिन वो बेचारी बेसहारा, अब उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जब गंगा की सास ने अपने छोटे बेटे से गंगा की शादी की बात कही तो गंगा के मम्मी पापा ये बात सुनकर संतुष्ट हो गए और कहने लगे, ठीक है, अगर गंगा की शादी आपके छोटे बेटे करण से हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर गंगा के मम्मी पापा ने गंगा को अपने सीने से लगाया और उसे आशीर्वाद देकर अपने घर वापस चले गए। गंगा भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर अपने पति वरुण को याद करके रोने लगी कि अगर आज वो जिंदा होता तो अपने बच्चे की खबर सुनकर कितना खुश होता, लेकिन किस्मत में ऐसा कुछ भी लिखा था यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब गंगा को अपने बच्चे की खातिर जीना ही पड़ेगा। यही सोचकर अगले दिन से गंगा ने अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। गंगा अच्छा पौष्टिक खाना खाती और एक्सरसाइज भी करती थी। गंगा के पति की मौत के बाद घर का सारा खर्चा अब गंगा का देवर ही चला रहा था। गंगा का देवर एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। गंगा की उससे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी क्योंकि वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। अपने देवर को देखकर गंगा के मन में कई बार ये ख्याल भी आता कि क्या उसका देवर उसे शादी करेगा भी या नहीं।
लेकिन फिलहाल तो गंगा के मन में भी उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। वो तो बस ये शादी अपने बच्चे के लिए कर रही थी। प्रेगनेंसी के दौरान गंगा की सास दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती और गंगा से घर का कोई काम भी नहीं करवाती थी। इसी तरह 9 महीने गुजर गए और फिर गंगा की डिलीवरी का दिन भी आ गया। गंगा ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उस बच्चे को देखकर गंगा की सास तो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने आस पड़ोस में दिल खोल कर मिठाइयाँ बांटी। जब गंगा को हॉस्पिटल से घर लाया गया तो उसकी सास ने उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने एक बार फिर से गंगा का और उसके बेटे का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। नाती की पैदाइश की खुशी में गंगा के मम्मी पापा भी उसे मिलने के लिए गंगा के ससुराल आए थे। वो लोग भी गंगा के बेटे के लिए काफ़ी सारे खिलौने और ढेर सारे कपड़े लेकर आए थे, जिन्हें देखकर गंगा बहुत खुश हुई थी। ये सब देखकर गंगा फिर एक बार वरुण की याद में खो गई और सोचने लगी कि आज अगर वरुण जिंदा होते तो वो भी अपने बेटे के लिए इसी तरह ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर आते। यही सोचकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए एक बार फिर से अपने आप को संभाल लिया। गंगा के मम्मी पापा ने गंगा की सास से कहा कि अब गंगा की डिलीवरी हो चुकी है। अब जैसे आपने कहा था, अब आपको अपने छोटे बेटे करण की शादी मेरी बेटी से करवा देनी चाहिए। यह सुनते ही गंगा की सास ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे अपना वादा याद है, मैं जल्द ही इन दोनों की शादी करवा दूंगी। दिन यूं ही गुजरते गए और अब गंगा को भी चिंता सताने लगी, कहीं करण इस शादी से इनकार ना कर दे, क्योंकि गंगा ने आज तक कभी भी उसके मुंह से शादी की बात नहीं सुनी थी। अगर करण शादी से पीछे हट गया तो वो कहाँ जाएगी और कौन उसे और उसके बच्चे को अपनाएगा। यही चिंता अब दिन रात गंगा को सताने लगी थी। फिर एक रात जब गंगा पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि सास के कमरे में किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। जब वो कमरे के नज़दीक पहुंची और उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो उसकी सास करण को गंगा से शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन करण शादी के लिए इनकार कर रहा था। करण अपनी माँ से कह रहा था कि वो तो गंगा भाभी मानता है, तो फिर गंगा से शादी कैसे कर सकता। लेकिन गंगा की सास अपने बेटे करण को गंगा से शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। गंगा की सास करण से कहने लगी कि अगर तुम उसे नहीं अपनाओगे तो वो मेरे वरुण की आखिरी निशानी को लेकर चली जाएगी, और मैंने उसके मम्मी पापा को जुबान दी है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। गंगा की सास अपने बेटे करण से मिन्नतें करने लगी, करण बेटा मान जाओ, तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे भाई के बेटे को एक पिता का साया मिल जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई के बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी मिले और तुम्हारे भाई वरुण की आत्मा को शांति मिले। गंगा की सास करण को समझा रही थी, लेकिन जब करण ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा तो उसकी खामोशी को सुनकर गंगा चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। आज गंगा फिर से वरुण को याद करते हुए अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। उसे इन सारी बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां ही लिखी हुई थी। गंगा ने अपनी ज़िंदगी को लेकर क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन वो सारे ख्वाब तो पूरे होने से पहले ही टूट चुके थे। अब वो अपने बेटे को लेकर कहाँ जाएगी, अब कौन उसे और उसके बेटे को अपनाएगा। यही सोचते हुए
और रात भर रोते रोते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह गंगा की आँख खुली और वो उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। जब गंगा ने अपनी सास से इसकी वजह पूछी तो उसकी सास कहने लगी कि आज तुम्हारी और करण की शादी है। यह सुनकर तो गंगा बिल्कुल ही चौंक गई और सोच में पड़ गई। तो फिर रात को जो उसने सुना था वो क्या था? क्या करण इतनी जल्दी शादी के लिए मान कैसे गया? लेकिन इस बारे में गंगा अपनी सास से कोई सवाल नहीं कर पाई। गंगा की सास ने गंगा के हाथों में शादी का जोड़ा दिया और कहा कि यह शादी का जोड़ा लो और जाकर तैयार हो जाओ। शादी का जोड़ा देखकर गंगा फिर से वरुण की याद में खो गई कि काश वरुण आज हमारे बीच जिंदा होते, लेकिन अब किस्मत का लिखा भी कौन टाल सकता है। गंगा आज दूसरी बार शादी का जोड़ा पहन रही थी, लेकिन आज यह जोड़ा पहनकर उसे अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गंगा जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो उसकी सास ने उसे मंडप में बिठा दिया। गंगा की नज़र जब मंडप में बैठे हुए करण पर पड़ी तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी और वो चुपचाप सर झुकाए बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो ये शादी मजबूरी में कर रहा था। लेकिन फिर मजबूरी से गंगा को याद आया कि मैं भी तो यह शादी मजबूरी में ही कर रही हूँ। बड़ी ही सादगी के साथ गंगा की और करण की शादी हो गई और फिर उन दोनों ने सभी बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सास ने जब गंगा को करण के कमरे में भेजा तो उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं आज करण का बर्ताव उसकी तरफ कैसा होगा। आज की रात गंगा के लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीब रात होने वाली। यह सोचकर उसे बहुत चिंता भी हो रही थी। गंगा चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई और इंतज़ार करते करते रात के 2 बज गए, लेकिन करण अभी तक कमरे में नहीं आया था। फिर जब आधे घंटे बाद करण कमरे में दाखिल हुआ तो गंगा को जागता हुआ देखकर भी उसने गंगा से कोई बात नहीं की। गंगा भी उससे कुछ ना बोली क्योंकि उसे भी बहुत उलझन हो रही थी, क्योंकि आज उनके बीच का रिश्ता बदल गया था। पहले जब वो दोनों देवर भाभी थे तब भी उनके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। आज तो वो दोनों पति पत्नी थे, लेकिन फिर भी उन दोनों में पति पत्नी वाले जज्बात बिल्कुल भी नहीं थे। करण ने चुपचाप से जाकर बिस्तर से अपना तकिया लिया और जाकर बालकनी में लेट गया। करण के इस तरह के व्यवहार से गंगा को बहुत ही उलझन सी महसूस हो रही थी। फिर भी उसने करण से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। सुबह जब गंगा की आंख खुली तो करण गंगा से पहले ही कमरे में जा चुका था। गंगा जानती थी कि इस रिश्ते को अपनाना करण के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन साथ साथ वो ये भी मानती थी कि इस तरीके से बात ना करने से तो कोई हल नहीं निकलने वाला था। सुबह उठते ही गंगा की सास ने गंगा का बेटा उसके हाथों में दिया और कहा कि रात भर तो मुन्ना आराम से सोया था, लेकिन सुबह उठते ही ये रोने लगा है। गंगा ने अपनी सास से कहा कि शायद इसे भूख लगी होगी और फिर गंगा ने तुरंत ही अपने बेटे को सीने से लगाया और दूध पिलाने लगी। गंगा जब अपने बेटे को दूध पिला रही थी तब करण कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपने बेटे को अपने से दूर कर दिया। शायद गंगा को शर्म आ रही होगी, क्योंकि इससे पहले गंगा कभी भी ऐसी हालत में करण के सामने नहीं थी। करण ने भी गंगा को देखकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। शायद वो भी अनजाने में इस वक्त यहाँ आ गया था। करण और गंगा का रिश्ता कब ठीक होगा और उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं,
ये तो दोनों ही नहीं जानते थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब करण गंगा के बेटे को खूब प्यार करने लगा था। उसके लिए नए नए खिलौने लेकर आता और उसे बिल्कुल पिता जैसा प्यार भी दे रहा था। लेकिन गंगा और करण के बीच अभी तक कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ा था। एक रात गंगा की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे बहुत तेज बुखार हो गया। तभी उसका बेटा भूख की वजह से खूब जोर जोर से रोने लगा, तो वो उसे अपना दूध पिलाने लगी। तब करण गंगा के सर पर आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर गंगा को शर्म सी महसूस हुई। लेकिन जब करण वहाँ से वापस नहीं गया तो गंगा को करण की नज़रें कुछ ठीक नहीं लगी। गंगा ने गुस्से से करण की तरफ देखा और इससे पहले कि वो कुछ बोलती, करण ने गंगा से उसका बेटा अलग कर दिया। और फिर जो कहा वो सुनकर तो गंगा चौंक गई थी। करण ने गंगा से कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस इतना ही कहने आया था कि आपको बहुत तेज बुखार है, तो आप अपनी बीमार हालत में मुन्ना को अपना दूध ना पिलाएं, नहीं तो मुन्ना पर भी इसका असर पड़ेगा। इतना कहकर वो गंगा के बेटे को बाहर ले गया और खुद ही पाउडर वाला दूध बनाकर उसे पिलाने लगा। यह सुनकर गंगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आ गया कि करण सही कह रहा था। गंगा भी तुरंत ही उठकर बाहर गई तो उसने देखा कि करण खुद उसके बेटे को पाउडर वाला दूध पिला रहा था। जब गंगा करण से माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ी तो करण गुस्से से उठकर वहाँ से जा चुका था। गंगा और करण के बीच की दूरियां अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन करण की आज की इस हरकत से गंगा को इतना तो पता चल चुका था कि करण उसके बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। करण और गंगा की शादी को पूरा 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन वो दोनों अभी भी एक कमरे में रहकर भी अलग अलग ही सोते थे। करण सोफे पर सोता था और गंगा अपने बेटे के साथ बिस्तर पर सोती थी। एक दिन गंगा की सास उसके कमरे में आई और कहने लगी, बहू, क्या करण और तुम इस शादी से खुश तो हो? गंगा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसकी सास कहने लगी, क्या तुम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बन गया है? तो गंगा अपने सास की बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी कि वो क्या पूछना चाह रही थी। इसलिए गंगा ने गर्दन झुकाकर ना में सिर हिला दिया। यह सुनकर उसकी सास कहने लगी कि तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है और तुम दोनों के बीच अभी तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं जुड़ा। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो लगा था कि शायद करण शादी के बाद खुद ब खुद तुम्हारे करीब आ जाएगा, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सोचना मेरी गलती थी। मगर अब तो शादी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हो सके तो तुम करण से बात करो और इस रिश्ते की शुरुआत करो। शायद वो तुम्हारे जज्बातों को समझेगा, क्योंकि अब तुम दोनों पति पत्नी हो तो कभी ना कभी तो तुम्हें इस रिश्ते की शुरुआत करनी ही होगी और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। यह सुनकर गंगा को भी ऐसा लगा कि उसकी सास जो कह रही है वह ठीक ही कह रही है। इसलिए आज रात को गंगा कमरे में बैठकर करण का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब करण कमरे में आया तो गंगा को अपना इंतज़ार करते देखकर चौंक गया। गंगा ने करण से कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर करण ने कहा, बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। गंगा ने कहा, कब तक यूं ही चलता रहेगा? कब तक हम एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे? हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन हमारे बीच अभी तक पति पत्नी का कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ा है। ये बात माँ को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। ये बात सुनते ही करण गुस्से में आ गया और कहने लगा,
मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर की है, ताकि तुम मुन्ने को माँ से दूर ना ले जाओ। गंगा ने करण का हाथ पकड़कर उसे समझाना चाहा, लेकिन करण ने गंगा का हाथ झटक दिया और कहने लगा कि दोबारा कभी भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मैंने ये शादी सिर्फ अपने भाई के बेटे के लिए की है, ताकि मैं उसे बाप का प्यार दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इतना कहकर करण गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन तभी करण की माँ ने उसका हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई, क्योंकि जब करण और गंगा के बीच बातें हो रही थी तब गंगा की सास बाहर दरवाजे के पास ही खड़ी थी और उन्होंने वो सारी बातें सुन ली थी। गंगा कमरे में बैठे आंसू बहा रही थी, ये सोचते हुए कि उसकी ज़िंदगी ने उसे ना जाने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन फिर गंगा ने अपने आंसू पोंछे और तय कर लिया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। वो करण से तलाक लेकर उसे इस रिश्ते से आज़ाद करके अपने मायके चली जाएगी और अपने बेटे को खुद ही पालेगी। गंगा को ये भी पता था कि उसका यह फैसला उसकी ज़िंदगी में बहुत ही चुनौतियाँ खड़ी कर देगी, लेकिन अब वो हर मुश्किल, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। यूं ही कमरे में बैठे बैठे और आंसू बहाते हुए कब रात के 2 बज गए उसे पता ही नहीं चला। रात को जब करण कमरे में दाखिल हुआ तो गंगा ने उसे कहा कि कल हम दोनों एक दूसरे को तलाक दे देंगे, ताकि तुम्हें भी इस मजबूरी के रिश्ते से आज़ादी मिल जाएगी और मैं भी तुम पर अपना और अपने बच्चे का बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। ये सुनते ही करण ने गंगा को बेड पर बिठाया और खुद उसके पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। गंगा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि करण को अचानक हो क्या गया था कि तभी गंगा ने करण के पीछे अपनी सास को खड़ा पाया। गंगा की सास ने भी गंगा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, गंगा बेटा, एक बार करण को मौका दे दो, आगे से तुम्हें करण से कोई शिकायत नहीं होगी, इसकी जवाबदारी मैं उठाती हूँ। करण ने गंगा का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो गंगा, मैंने अब तक तुम्हारे साथ जो बुरा सलूक किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारी शादी किन हालातों में हुई है ये तो तुम भी जानती हो। तुम मेरे बड़े भाई की बीवी थी और मेरी भाभी, इसलिए मैं तुम्हें अपनाने के लिए अपने दिल को समझा ही नहीं पा रहा था। अब मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन हो सकता है मुझे थोड़ा वक्त लग जाए। आज करण की आंखों में भी आंसू थे और वो अपने बड़े भाई को याद करते हुए कहने लगा कि अगर आज भाई जिंदा होते तो ये सब परेशानियां खड़ी ही नहीं होती और शायद आज हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होते। वरुण का नाम सुनते ही गंगा की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने करण से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगी, लेकिन जब तक हम अपने पति पत्नी के रिश्तों को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक के लिए कम से कम हम दोस्ती का रिश्ता तो निभा ही सकते हैं, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे। हमारी चुप्पी ने ही हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी है, जिसे हमें मिलकर ही ख़त्म करनी होगी। तभी गंगा की सास भी गंगा की तरफ आगे बढ़ी और गंगा का माथा चूमकर कहने लगी, खुश रहो मेरी बच्ची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम दोनों पति पत्नी की तरह अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। इससे ज़्यादा एक माँ को और क्या चाहिए। मेरे बच्चे खुश रहे और मेरे वरुण की आखिरी निशानी मेरे पास रहे, इससे ज़्यादा मुझे
मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर गंगा की सास अपने कमरे में चली गई और करण और गंगा भी अपने कमरे में सो गए। अब करण का गंगा के प्रति बर्ताव दिन ब दिन बदलता जा रहा था। अब वो हर दिन गंगा से बातें करने लगा था और गंगा के बेटे का और भी अच्छे से ख्याल रखने लगा था। धीरे धीरे गंगा और करण के बीच की दूरियां अब खत्म होने लगी थी और अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। एक दिन करण गंगा को बाहर घुमाने के लिए लेकर गया था। जब गंगा पहली बार करण के साथ उसकी बाइक पर बैठी तो उसे बहुत ही हिचकिचाहट हो रही थी। उस दिन करण कभी बाइक धीरे चलाता तो कभी अचानक ही स्पीड को तेज कर देता था। कभी कभी जब तेज चलती बाइक को अचानक ब्रेक लगता तो गंगा टकराकर उसके जिस्म के साथ जा लगती। गंगा की नज़र जब बाइक के शीशे पर पड़ी तो उसने करण के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट देखी। तब वो समझ गई कि करण ये सब जानबूझकर कर रहा है। अब गंगा ने भी करण को पीछे से कसकर पकड़ लिया तो करण के चेहरे पर भी खुशी छा गई। फिर वो दोनों इसी तरह पूरा दिन घूमते रहे और जब रात होते ही वो दोनों घर लौटे तब गंगा ने देखा कि घर में कोई भी नहीं था। गंगा को अपने बच्चे की चिंता सताने लगी थी। वो भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। करण उसे पीछे से आवाज़ दे रहा था, गंगा धीरे धीरे चलो। लेकिन गंगा को अपने बच्चे की आहट महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए वो भागती हुई अपने कमरे में दाखिल हो गई। मगर जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो ये क्या देखा गंगा ने कि गंगा पर फूलों की बारिश होने लगी और पूरा कमरा फूलों से और दियों से सजाया हुआ था। गंगा जहाँ पर भी पैर रखती वहाँ फूल ही फूल थे। ये सब देखकर गंगा हैरान भी थी और खुश भी, क्योंकि उसके कमरे को सुहाग रात के कमरे की तरह सजाया गया था। तब तक करण भी उसके पीछे आ गया और कहने लगा, तुम तो इतनी तेज भागकर अंदर आई जैसे तुम्हारी कोई कीमती चीज़ खो गई हो। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें ये सरप्राइज देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आएगी वो अपनी आंखों से देखूंगा, लेकिन तुम तो अकेली ही भाग आई। यह सुनते ही गंगा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और करण भी उसके साथ हंसने लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। आज की रात बड़े ही गजब होने वाली थी, क्योंकि आज फिर से दो दिल एक होने वाले थे। कमरे में जाते ही करण ने गंगा को बताया कि आज वो गंगा को जानबूझकर बाहर घुमाने ले गया था ताकि वो गंगा के लिए घर पर ये सरप्राइज प्लान करवा सके। करण के मुंह से यह सब सुनकर गंगा को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर गंगा ने करण से पूछा कि माँ और मुन्ना दोनों कहाँ हैं। तब करण कहने लगा कि तुम उन दोनों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो दोनों मौसी के घर गए हैं और सुबह तक वापस आ जाएंगे। करण अब धीरे धीरे गंगा के करीब आ रहा था, लेकिन गंगा उसे हल्का सा धक्का देकर दूर भाग गई, क्योंकि वो करण की नशीली आंखों से देखने का मतलब समझ गई थी। गंगा और करण की शादी को पूरे 2 महीने गुजर चुके थे, तब जाकर आज उनके रिश्ते की शुरुआत होने वाली थी। करण ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और गंगा के हाथों में पहना दी। उसके बाद करण ने अपने प्यार का इजहार किया और गंगा देर से ही सही, लेकिन अब इस रिश्ते को सच्चे दिल से और अपने मरते दम तक निभाऊंगा। गंगा ने तुरंत ही करण के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, आज के बाद फिर कभी मरने की बात मत करना।
ये कहते ही गंगा की आंखों में आंसू आ गए। तब करण समझ गया कि वरुण को खोने के बाद गंगा अब उसे खोना नहीं चाहती। करण ने कहा, अच्छा बाबा, गलती हो गई, अब नहीं करूँगा ऐसी कोई बात जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। मैं तो नहीं कह सकता गंगा, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन तुमसे एक वादा ज़रूर करूँगा कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूँगा कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूँगा। गंगा की धड़कनें अब तेज होने लगी थी तो करण ने गंगा को अपने गले से लगाया और कमरे की लाइट बंद कर दी। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन आज उन दोनों के जीवन की नई शुरुआत हो गई थी। दोनों के बीच की दूरियां अब प्यार में बदल गई थी और अब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि दोनों को एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी।